हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस प्ले दैट इज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल बाय विलियम शेक्सपियर। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी प्ले पर बेस्ड होंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, टीजीटी एंड पीजीटी देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस प्ले को इंक्लूड किया गया है तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी प्लेस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्ले लिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। एंड इफ यू वांट टू ज्वाइन अवर टेलीग्राम चैनल द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, और वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए या फिर यदि आप यूपी, टीजीटी, पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसके कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो प्ले हमारा है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जिसको विलियम शेक्सपियर के द्वारा कंपोज किया गया था। ये एक कॉमेडी है जिसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था शेक्सपियर के फर्स्ट फोलियो में। ये जो फर्स्ट फोलियो होता है शेक्सपियर की डेथ के 7 साल के बाद आया था 1623 में, उसी में इसको पब्लिश किया गया था। और ये जो है शेक्सपियर का एक प्रॉब्लम प्ले कंसीडर किया जाता है। प्रॉब्लम प्ले इसलिए माना जाता है क्योंकि इसकी जो थीम होती है वो कॉम्प्लेक्स है और एम्बिगुअस मॉरल क्वेश्चंस भी इसके अंदर पाए जाते हैं। ये जो प्ले होता है इसकी स्टार्टिंग कुछ इस तरह से होती है कि हेलेना होती है जो कि इस प्ले की हीरोइन है, और ये जो होती है ये एक को फ्रांस का किंग होता है। तो जो फ्रांस का किंग होता है कैसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है जिसके लिए बहुत सारे डॉक्टर्स आते हैं लेकिन उसका इलाज नहीं कर पाते, उसकी सेहत में कोई इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। हेलेना जाती है यहाँ से फ्रांस और ये दावा करती है कि वो उसकी फ्रांस की किंग का ट्रीटमेंट कर देगा। तो फ्रांस का किंग उससे ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी नहीं होता है, लेकिन ये दावा करती है कि नहीं, मैं अच्छी कर सकती हूँ। तो इसके बाद में कहता है कि ठीक है, अगर आपने मेरा ट्रीटमेंट कर दिया तो इन दरबारियों में से जिससे आप कहेंगी मैं उससे आपकी शादी करवा दूंगी रिवार्ड के रूप में। तो जब राजा सही हो जाता है उसके ट्रीटमेंट से तो ये जो हेलेना होती है ये बर्ट्रैम को चूज़ करते हैं शादी करने के लिए, लेकिन जो बर्ट्रैम होता है उससे शादी करने से मना कर देता है और उसको रिजेक्ट कर देता है। और इसके बाद में ये जो है चला जाता है, इटली चला जाता है। तो और इसके ऊपर एक कंडीशन रखता है हेलेना के ऊपर कि यदि उससे शादी करना चाहती है तो उस कंडीशन को फुलफिल करना होगा तभी शादी करेगा वो। पहली कंडीशन होती है कि जो बर्ट्रैम होता है तो बर्ट्रैम के पास फैमिली अंगूठी होती है, कहती है इसको आपको मुझसे प्राप्त करना होगा। और सेकंड ये होता है कि उसको उसके बच्चे की माँ बनना होगा शादी से पहले। और ये दोनों कंडीशन ये पूरी कर देती है हेलेना। डियाना एक होती है, डायना जो होती है वो एक विडो की औरत होती है और उसी की हेल्प से दोनों कंडीशन को फुलफिल कर देती है, जिसके बाद में इसकी शादी हो जाती है हेलेना की बर्ट्रैम की। तो इस तरह से कुछ इसकी स्टोरी होती है। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं डायरेक्ट, और हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ईयर वॉज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल फर्स्ट पब्लिश्ड। आपको बताना है कि ये जो ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इसको पहली बार किस साल पब्लिश किया गया था। तो हमारा जो फर्स्ट है उसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि इसको फर्स्ट टाइम पब्लिश किया गया था 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज क्लासिफाइड एज, इसको किस प्रकार का प्ले माना गया है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर होता है डी, ए प्रॉब्लम प्ले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, द प्ले वॉज इंक्लूडेड इन विच शेक्सपियरियन कलेक्शन। प्ले को किस शेक्सपियरियन कलेक्शन में इंक्लूड किया गया था। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि द फर्स्ट फोलियो में इंक्लूड किया गया था जो शेक्सपियर के डेथ के बाद आया था 1623 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन अ स्टोरी फ्रॉम। आपको बताना है कि ये जो प्ले होता है ये किस स्टोरी पर बेस्ड है, स्टोरी कहाँ से ली गई है। तो फोर्थ का हमारा सही आंसर होता है बी, बोकैसियोस डेकामेरोन पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज द टाइटल ऑफ ओरिजिनल स्टोरी फ्रॉम द डेकामेरोन दैट इंस्पायर्ड द प्ले। आपको बताना है कि उसकी ओरिजिनल टाइटल क्या होती है जो कि डेकामेरोन से ली गई है और जिसने इस प्ले को इंस्पायर किया है। तो 5 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि द टेल ऑफ गिलेटा डी नार्बोना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स्थ, हु इज द हीरोइन ऑफ द प्ले। इस प्ले की हीरोइन कौन है आपको बताना है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी हेलेना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, व्हाट इज द नेम ऑफ द काउंटेस सन। काउंटेस के बेटे का नाम क्या होता है। और 7 का हमारा सही आंसर है ए, बर्ट्रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथ,
हु इज हेलेनास गार्जियन, हेलेना के गार्जियन कौन होते हैं? तो 8th का हमारा सही आंसर होता है बी, द काउंटेस ऑफ रोजिलोन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, विच कैरेक्टर इज नोन फॉर हिज कॉवर्डिस एंड डिसीट, कौन सा कैरेक्टर होता है जो अपनी बुजदिली और डिसीट यानी कि छल कपट के लिए जाना जाता है? तो 9 का हमारा सही आंसर होता है पैरोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट रोल डज डायना प्ले इन द स्टोरी, इस स्टोरी में डायना कौन सी भूमिका निभाती है? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी शी हेल्प्स हेलेना ट्रिक बर्ट्रैम, बर्ट्रैम को जाल में फंसाने के लिए उसके साथ ट्रिक करने में जो डायना होती है वो हेलेना की मदद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, वाई डज हेलेना ट्रेवल टू द फ्रांस कोर्ट, ये जो हेलेना होती है वो फ्रांस कोर्ट को ट्रेवल करके क्यों जाती है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है सी, टू क्योर द किंग, किंग की इलाज करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, व्हाट रिवार्ड डज द किंग गिव हेलेना फॉर क्योरिंग हिम, ये जो किंग होता है हेलेना को कौन सा रिवार्ड देता है उसकी इलाज करने के लिए? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है सी, द राइट टू चूज हर हस्बैंड, उसको राइट देता है कि दरबारियों में से किसी को भी चूज कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट आर द बर्ट्रैम्स कंडीशन फॉर एक्सेप्टिंग हेलेना एज हिज वाइफ, बर्ट्रैम की क्या कंडीशंस होती हैं हेलेना को अपनी वाइफ के रूप में एक्सेप्ट करने की? तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, शी मस्ट ऑब्टेन हिज फैमिली रिंग एंड बियर हिज चाइल्ड, उसको फैमिली रिंग उसकी जो है उसको ऑब्टेन करना होगा उसे, और उसके बच्चे की माँ बनना पड़ेगा शादी से पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14, हाउ डज हेलेना फुलफिल बर्ट्रैम्स कंडीशन, हेलेना जो होती है बर्ट्रैम की कंडीशन को किस तरह से पूरा करती है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, थ्रू अ ट्रिक इन्वॉल्विंग डायना, डायना को इन्वॉल्व करती है, उसके साथ ट्रिक करती है और इस वजह से उसकी कंडीशन पूरी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, वेयर डज बर्ट्रैम फ्ली टू आफ्टर रिजेक्टिंग हेलेना, हेलेना को रिजेक्ट करने के बाद बर्ट्रैम कहाँ भाग के जाता है? तो 15 का हमारा सही आंसर होता है ए, इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट हैपेंस टू पैरोल्स इन द वार, वार में पैरोल के साथ क्या घटित होता है? 16 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही इज एक्सपोज्ड एज अ फ्रॉड, उसको फ्रॉड के रूप में जो होता है एक्सपोज हो जाता है कि ये व्यक्ति फ्रॉड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17th, हु हेल्प्स एक्सपोज पैरोल, पैरोल को एक्सपोज करने में कौन सा व्यक्ति मदद करता है? तो 17 का हमारा सही आंसर होता है सी, द ड्यूमेन ब्रदर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18th, व्हाट न्यूज़ मेक्स बर्ट्रैम रिटर्न होम, कौन सी न्यूज़ होती है जिसकी वजह से बर्ट्रैम घर वापस आता है? तो 18 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी हेलेनाज सपोज्ड डेथ, ऐसा उसके पास न्यूज़ पहुंचती कि हेलेना मर चुकी है जबकि वो मरी नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, हाउ डज बर्ट्रैम रिएक्ट व्हेन हेलेना प्रूव्स शी हैज़ कंप्लीटेड हिज कंडीशन, बर्ट्रैम किस तरह से रिएक्ट करता है, किस तरह से प्रतिक्रिया देता है जब उसको पता चलता है कि हेलेना प्रूव करती है कि उसने उसकी कंडीशंस को पूरा कर दिया है? तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ही फाइनली एक्सेप्ट्स हर एज हिज वाइफ, वो उसको अपनी वाइफ के रूप में स्वीकार कर लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट डज द किंग से एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में किंग क्या कहता है? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, जिसकी मीनिंग होती है अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 4th, विच थीम इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन द प्ले, कौन सी थीम है जो कि बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है इस प्ले में? तो 21 का हमारा सही आंसर होता है बी, सोशल मोबिलिटी थ्रू इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, द प्ले यूजेस विच शेक्सपियरियन डिवाइस, जो प्ले है वो कौन से शेक्सपियरियन डिवाइस का प्रयोग कर रहा है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है द बेड ट्रिक। द बेड ट्रिक क्या होता है कि जिस व्यक्ति का या जिस औरत का जिस मेल से संबंध होता है उसके साथ ना किसी और के साथ जाकर के सो जाती है, और इसी को बोलते हैं बेड ट्रिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हो जाएगा 23, और 23 की व्हाट लिटरेरी जोनरा डज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल ब्लेंड विद कॉमेडी, आपको बताना है कि कॉमेडी के साथ साथ कौन सा लिटरेरी जोनरा है जिसके साथ मिक्स किया गया है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल को? तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, ट्रेजिडी, कॉमेडी के साथ साथ ट्रेजिडी भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच सोशल इशूज डज द प्ले एड्रेस, कौन सा सामाजिक इशू है जिसको एड्रेस किया गया है प्ले में? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी जेंडर रोल्स एंड एजेंसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25,
द कैरेक्टर ऑफ हेलेना रिप्रेजेंट्स, हेलेना का कैरेक्टर किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है? 25 का हमारा सही आंसर होता है फीमेल एम्पावरमेंट एंड इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26। द फ्रेज ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल सजेस्ट विच थीम, ये जो प्ले का नाम है ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, ये कौन सी थीम को सजेस्ट करता है? 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, द इम्पॉर्टेंस ऑफ हैप्पी एंडिंग डिस्पाइट स्ट्रगल्स, स्ट्रगल्स के बावजूद भी हैप्पी एंडिंग की इंपॉर्टेंस को बताता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27। द प्ले क्रिटिक्स, प्ले किस चीज़ का क्रिटिसाइज करता है, आलोचना करता है? तो 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, द स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम ऑफ इट्स टाइम, अपने समय का जो स्ट्रिक्ट क्लास सिस्टम होता है उसको क्रिटिसाइज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28। व्हाट डज बर्ट्रैम्स रिफ्यूजल टू मैरी हेलेना रिवील अबाउट हिम, बर्ट्रैम का जो रिफ्यूजल होता है हेलेना से शादी करने का, वो उसके बारे में क्या चीज़ को रिवील करता है, एक्सपोज करता है? तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, हिज स्नोबिश एटीट्यूड, उसके घमंड एटीट्यूड को बताता है। टुवर्ड्स क्लास डिस्टिंक्शन, जो क्लास डिस्टिंक्शन में यानी क्लास में जो भेदभाव करना होता है वो उसके घमंडी एटीट्यूड को दिखाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29। व्हाट डज द किंग सिंबलाइज इन द प्ले, किंग है इस प्ले में किस चीज़ को सिंबलाइज करता है? 29 का हमारा सही आंसर होता है जस्टिस एंड विजडम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30। द बेड ट्रिक इन द प्ले इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इसमें जो बेड ट्रिक है वो किस चीज़ का एग्जाम्पल है? बेड ट्रिक क्या होता है कि जो इसमें बर्ट्रैम होता है उसके साथ हेलेना जाकर के सोती है डायना के भेष में, तो उसी को बताते हैं किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो 30 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि ड्रामेटिक आयरनी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 60। हु सेज आवर रेमेडीज ऑफन इन आवर सेल्फ टू लाई, तो ये जो होती है ये कौन कहता है? और इस लाइन का मतलब होता है कि हमारे उपचार अक्सर हमारे अंदर होते हैं, तो ये किसके द्वारा बोला जाता है? 31 का हमारा सही आंसर होगा ए, यानी हेलेना के द्वारा बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32। विच कैरेक्टर सेज, कौन सा कैरेक्टर कहता है ही दैट ऑफ ग्रेटेस्ट वर्क्स इज फिनिशर ऑफन डज देम बाय द वीकेस्ट मिस्टर, यानी कि वो व्यक्ति जो सबसे ग्रेट काम कंप्लीट करता है, पूरा करता है, उसको अक्सर वो सबसे कमज़ोर मिनिस्टर के द्वारा करता है। तो ये किसके द्वारा बोला गया है? 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी किंग के द्वारा बोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33। वेयर डज मोस्ट ऑफ द एक्शन इन द प्ले ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल टेक प्लेस, ये जो प्ले होता है इसकी बेसिकली आपको बताने की सेटिंग कहाँ पे रखी गई है? तो 33 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी फ्रांस एंड इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34। वायर डज हेलेना क्योर द किंग, हेलेना जो है क्योर का इलाज, जिसमें किंग का इलाज कहाँ पे करती है? तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, इन द फ्रेंच कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35। वेयर डज बर्ट्रैम सर्व इन द आर्मी, जो बर्ट्रैम होता है आर्मी में कहाँ पे सर्व करता है? तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, इन फ्लोरेंस इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36। वेयर डज हेलेना ट्रिक बर्ट्रैम इनटू फुलफिलिंग हिज ड्रीम, ये जो हेलेना होती है वो कहाँ पे जाल में फंसाती है बर्ट्रैम को अपने कंडीशंस को पूरा करने के लिए, या उसकी कंडीशंस को पूरा करने के लिए? तो 36 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि फ्रांस। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोरेंस, फ्लोरेंस जो कि इटली में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37। व्हाट हैपन्स टू पैरोल्स एट द एंड ऑफ द प्ले, प्ले के एंड में जो पैरोल्स होता है उसके साथ क्या घटित होता है? तो 37 का हमारा सही आंसर होता है बी, ही लीव्स इन डिस्ग्रेस, वो अपमानित होकर चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38। द प्लेस एंडिंग कैन बेस्ट बी डिस्क्राइब्ड एज, प्ले की जो एंडिंग होती है उसको किस रूप में डिस्क्राइब किया जा सकता है? 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ कॉमेडिक रेजोल्यूशन। तो ये रहे हमारे आज के क्वेश्चन, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।